नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। रीवा जिले के ग्रामीणों में इन दिनों भारी रोष है। ग्राम निपनिया की रहने वाली पटवारी अर्चना पटेल के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि पटवारी का व्यवहार अत्यंत मनमाना और भेदभावपूर्ण है। ग्रामीणों का आरोप है कि पटवारी शासन की मंशा के विपरीत काम कर रही है। वो किसानों और ग्रामीणों से मिलना तक नहीं चाहती है और उनके आवेदनों को लंबित रखती है। ग्रामीणों ने आज कलेक्टर कार्यालय के सामने एक ज्ञापन सौंपकर पटवारी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पटवारी जानबूझकर किसानों की जमीन को विवादित कर देती है। फिलहाल ग्रामीणों में रोष व्याप्त है और वो कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पटवारी अर्चना पटेल को हटाने की मांग कर रहे हैं। आइए सुनते हैं इस मामले में कलेक्टर प्रतिभा पाल का क्या कुछ कहना है। जी, मेरा नाम डॉक्टर अनूप तिवारी है। क्या मामला बताइए। मामला है ये निपनिया हल्का है, रीवा शहर से लगा हुआ, वार्ड क्रमांक 1। उसकी पटवारी है अर्चना पटेल। तो मैंने अभी एक अपनी ज़मीन ली थी और एक अपनी पत्नी के नाम 78 2 ज़मीनें हैं, जिसके नामांतरण के लिए लगातार मैं प्रयास करता रहा, मगर मेरे 6-8 महीने से घूमने के बाद और तहसीलदार महोदय के हस्तक्षेप के बाद मेरा नामांतरण हो पाया। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है मोहन यादव जी, उनका स्पष्ट आदेश है कि कोई भी कृषि भूमि है उसका 15 दिन में नामांतरण करके देना है ना, RCMS के द्वारा। उसकी भी अवहेलना की गई और पटवारी द्वारा प्रतिवेदन ही मेरे 2 महीने के बाद दिया गया और 6 महीने बाद तहसीलदार जो शिवशंकर शुक्ला जी हैं हुजूर, उनके हस्तक्षेप के बाद और मेरी CM हेल्पलाइन में कंप्लेन के बाद मेरा नामांतरण होता है, जो बड़े शर्म की बात है। और मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से ये कह दूं कि शासन की नीति है कि कोई भी पटवारी 3 साल के ऊपर एक स्थान पर नहीं रह सकता, मगर अर्चना पटेल पता नहीं जिस भी राजनीतिक रसूख के कारण आज पिछले 4 साल से एक ही हल्के में पदस्थ हैं और खुलेआम घूस मांगती हैं। 87 डिसमिल ज़मीन के नामांतरण के लिए उन्होंने 11 डिसमिल की ज़मीन की घूस मेरे से मांगी थी, जिसको मैंने नहीं दी, जिसका परिणाम ये है कि ये देखिए, ये आदेश है पूरा, ये मेरा CM हेल्पलाइन का है, ये रजिस्ट्री का है, 26/2/2024 की रजिस्ट्री है, जिसका नामांतरण 6वें महीने में होता है। और आज तक मैं बाकायदे आवेदन देने के बाद नपित और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी उसका आपका अभियान चलाया गया था, तरमीम का, ज़मीनों का राजस्व अभियान। उसमें भी मेरा आवेदन दर्ज होने के बाद भी उनकी पटवारी अर्चना पटेल द्वारा अपनी तानाशाही के कारण बोला कि मैं आपका ना नक्शा तरमीम करूँगी और ना नाप करूँगी, जिससे आपको शिकायत करनी है, जहाँ आपको जाना है जाओ। 11 डिसमिल जिस दिन ज़मीन दोगे उस दिन मैं आपका नामांतरण और नपित करूँगी। तो ज़मीन है वार्ड क्रमांक 1 निपनिया में। कितने लोगों से ये मांग की है? ये लगभग पूरे हल्के में ये खुलेआम घूस लेती है। एक नामांतरण का 2-2 लाख रुपए लेती हैं। जितनी हैसियत तहसीलदार और कलेक्टर की नहीं है, उतनी हैसियत एक पटवारी की है ना। ये 44 लोगों ने ये कंप्लेन की है। ये इसकी रिसीविंग है 30/8/2024 की, जिसमें बाकायदे विवरण है, ये पूरा है। और इसमें एक बहुत गंभीर मामला है। गंभीर मामला मैं इसलिए बोलूँगा कि एक निपनिया के शंभू तिवारी हैं जो वयोवृद्ध हैं, 80 साल के ऊपर हैं। उनका और उनके भाई का एक फर्जी प्रतिवेदन बना 10 रुपये के स्टाम्प में, जो मुकेश तिवारी द्वारा व्यक्ति द्वारा बनवाया गया। अब उसने पटवारी ने ये नहीं देखा कि हम मृत जो एग्रीमेंट हुआ है मृत व्यक्ति द्वारा किया गया है, उसमें उन्होंने प्रतिवेदन दिया, उसकी भी जांच कराई जाए। मृत व्यक्ति एग्रीमेंट क्या कर सकता है, और मृत मतलब जो जीवित व्यक्ति है शंभू प्रभात तिवारी 80 साल के हैं, उनके फर्जी साइन मुकेश तिवारी ने किया था। फिर उनको एक मतलब पुलिस ने कार्रवाई करके लॉकअप में डाला और वो उस सदमे के कारण मतलब उनका जो विवाद था पारिवारिक ख़त्म हो गया, आपसी फिर समझौता हुआ पुलिस हस्तक्षेप से, और उस सदमे के कारण अभी भी मुकेश तिवारी जाके नागपुर में भर्ती हैं, जीवन मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा नाम रामेश अवस्थी है। मैं ग्राम बहुरीवास से हूँ, श्री परशुराम जन कल्याण सेवा समिति सिमरिया के अध्यक्ष। मुझे जो आपकी बनकुइयाँ तहसील है, इनकी पटवारी आराधना मिश्रा हल्का बहुरीवास द्वारा मेरे भाई के ज़मीन को किसी दूसरे के नाम प्रमोद कुमार अवस्थी के नाम से सहायता राशि दिलवाई है, जबकि उसमें मेरा भाई आज भी निवास कर रहा है, ना कि जबकि वो घर भी नहीं गिरा हुआ है। इस जांच के लिए मैंने SDM महोदय के यहाँ आवेदन लगाया। उन्होंने विंध्या मिश्रा जी को लिखा, न तहसीलदार बनकुइयाँ को, उनके द्वारा कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई। और ये मेरा 17वां आवेदन है जो मैंने कलेक्टर मैडम और अपर कलेक्टर SDM मैडम को लगाया है।
आज तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिंध्या मिश्रा जी कहती हैं कि आपको जहाँ भी आवेदन लगाना हो आप लगाते रहो, वहाँ से कागज़ मेरे पास आएगा, मैं अपना कागज़ लिख के उनको वहाँ पे पेश कर दूँगी, जो भी जैसा भी करना हो कर लो। तो मेरा कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि बनकुइयाँ में जितने भी कर्मचारी हैं, वो नायब तहसीलदार, रीडर, जो चेयरमैन विनोद शुक्ला जी, इनको सबको वहाँ से हटा के नए कर्मचारी रखें, तब तो बनकुइयाँ का उद्धार हो सकता है। बाकी यहाँ के पटवारियों का तो भगवान ही मालिक है। मतलब ये पटवारी क्या करते हैं? ये पटवारी तानाशाही, मतलब किसी दूसरे की, जब मैंने विवेचना के लिए लिखा, विवेचना नहीं की गई और ज़बरदस्ती मतलब उन्होंने फर्जी पंचनामा बना के, आराधना मिश्रा जी फर्जी पंचनामा बना के और प्रमोद कुमार अवस्थी के नाम से मेरे भाई की ज़मीन को लिख दिया कि इसमें इनका निवास है। इसका आवेदन मैंने बिंध्या मिश्रा जी के पास भी, नए तहसीलदार के पास लगाया। मांग करती है क्या? हाँ, पैसे की मांग करती हैं, बिना पैसे तो मतलब वो कलम उठाती ही खोलती ही नहीं हैं। ऐसी हैं बहुरीवान हल्का की पटवारी और बनकुइयाँ नायब तहसीलदार बिंध्या मिश्रा जी। क्या नाम है दोनों का? नायब तहसीलदार का नाम है श्रीमती बिंध्या मिश्रा जी और ये श्रीमती आराधना मिश्रा जी। पटवारी का नाम? जी, पटवारी जी का। ऐसे पटवारी का जो कंप्लेन तो ऐसे आप ही के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है, तो हम लोग इनकी जांच कराएंगे और सभी राजस्व अधिकारी, जिसमें पटवारी और अन्य पूरी टीम है, सभी को ये निर्देश भी दिए गए हैं और सभी को ये चाहिए भी कि वो अपना काम करें और यदि कोई अपने पद से विमुख होता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। और लगातार ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाइयाँ हुई भी हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं वो पुरस्कृत भी हुए हैं, तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। घूस में लोग पैसा मांगते हैं, वो ज़मीन मांगते हैं घूस पर। ऐसी अगर ये बहुत ही गंभीर आरोप है, यदि ये आरोप सत्य है तो इसकी हम लोग जांच कराएंगे और सत्यता पाई जाने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।